अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वाइड। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्कर वाइल्ड का एक ड्रामा द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। बहुत ही मज़े का प्ले है और जो टाइटल है ना, ये आयरॉनिक है। ठीक है, अर्नेस्ट का मतलब होता है ट्रूथफुल या फिर ऑनेस्ट। इस ड्रामा में दो ऐसे करेक्टर हैं जो कि अपना नाम बताते हैं कि इनका नाम अर्नेस्ट है, हालांकि इनका नाम अर्नेस्ट नहीं होता। एक जो है वो सिटी में जाके कहता है कि मेरा नाम अर्नेस्ट है और दूसरा गांव में जाके कहता है कि मेरा नाम अर्नेस्ट है। और इस ड्रामा में दो लड़कियां होती हैं, ग्वेंडलिन और सिसिली। ये दोनों ऑब्सेस्ड होती हैं इस नेम अर्नेस्ट से और ये कहती हैं कि हम उससे शादी करेंगे जिसका नाम अर्नेस्ट होगा। ठीक है, सो ऐसे ये ड्रामा फॉल्स आइडेंटिटी पे बेस कर रहा है। स्ट्रिक्ट मॉरल कोड्स भी हैं इसमें, सटायर भी यूज हुआ है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। ठीक है, ये कॉमेडी है, इसका योनरो कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसमें विक्टोरियन इरा के लोगों के मैनर्स को क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये प्ले 14 फैब 1895 में परफॉर्म हुआ था लंदन के एसटी जेम्स थिएटर में। सब टाइटल है जी इसका अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल। लेट विक्टोरियन इरा दिखाया गया, स्ट्रिक्ट मॉरल कोड, ऑब्सेशन विद क्लास, मैरिज को क्रिटिसाइज किया गया एज अ सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ड्रामा में 3 एक्ट्स हैं और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्ट वाइज समरी। जैसे कि व्यूअर्स, आपको पता है कि हम हर राइटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं, एज अ होल राइटर का इंट्रो डिस्कस करते हैं, प्लॉट डिस्कस करते हैं, कैरेक्टर डिस्कस करते हैं और थीम्स डिस्कस करते हैं। सेकेंड वीडियो में हम डिटेल समरी डिस्कस करते हैं और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ समरी डिस्कस करेंगे और यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को मेंशन किया है। इन्हीं कैरेक्टर के थ्रू हम डिटेल समरी को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्ट 1। एक्ट 1 की सेटिंग है लंदन में। ठीक है, एक्ट 2 और एक्ट 3 की सेटिंग है कंट्री साइड, यानी कि एक विलेज है हर्टफोर्डशायर, वहाँ की सेटिंग है। तो एक्ट 1 है जी हमारे पास लंदन की सेटिंग। एल्जेनन मॉनक्रिफ का फ्लैट होता है। ठीक है, जैक वर्दिंग और एल्जेनन मॉनक्रिफ ये दोनों दोस्त होते हैं। ठीक है, यानी कि ड्रामा के स्टार्ट में ये दोनों दोस्त हैं, बाद में इनका असल रिलेशन क्या है ये ड्रामा के एंड पे ये इनकी आइडेंटिटी रिवील होगी। तो यही वो दो लोग हैं जो कि अपना नाम अर्नेस्ट बताते हैं। जैक वर्दिंग जो है ना, ये जैक, इसका क्या सीन होता है कि इसको अपना रियल नेम नहीं पता होता। ठीक है, क्योंकि ये जब छोटा सा था तो ये गुम हो गया था, मिस प्रिज्म से ये गुम हो गया था। ये अब उसकी देखभाल कर रहा है, यानी कि जैक वर्दिंग जो है ये सिसिली कार्डियो का गार्डियन है। दूसरी साइड पे हमारे पास एल्जेनन मॉनक्रिफ जो कि लंदन में रहता होता है। ठीक है, ये 2 सेटिंग्स हैं। अब ये जो एल्जेनन मॉनक्रिफ है ना, ये काफ़ी विटी भी है, हाई क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन इसके मैनर्स बहुत अजीब है। स्टोरी स्टार्ट होती है तो ये कुकम्बर सैंडविच बना रहे होते हैं। इसकी आंट है लेडी ब्रैकनेल। ठीक है, इसी ये खाला है। लेडी ब्रैकनेल जो है ना, ये बहुत ही टिपिकल वुमेन होती है, मतलब हाई क्लास से बिलोंग करती है। बहुत इसके हाई कोड्स हैं कि जो इसने अपनी बेटी की शादी करवानी है वो किसी अमीर ज़्यादा से करवानी है। इसकी बेटी ये है ग्वेंडलिन फेयरफैक्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आपको स्टोरी की अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि उसमें हमने बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट, थीम्स वगैरह सब डिस्कस किए। तो जी एल्जेनन मॉनक्रिफ होता है, ये वेट कर रहा होता है अपनी खाला का, लेडी ब्रैकनेल का और कज़न का ग्वेंडलिन फेयरफैक्स का। वो आती है इसके फ्लैट में, साथ ही इसका ये जो फ्रेंड है ना जैक वर्दिंग, ठीक है, ये यहाँ पे आता और ये जब सिटी में आता है, ठीक है, तो ये अपना नाम बताता है अर्नेस्ट। ठीक है, अपना नाम बताता है कि मैं अर्नेस्ट हूँ। कुछ बातों बातों में क्या होता है कि एल्जेनन को इसकी आइडेंटिटी का पता चल जाता है कि ये अर्नेस्ट नहीं है, और इसके अलावा इसका एक सिगरेट केस होता है जिसके ऊपर लिखा होता है अंकल जैक। ठीक है, वो इसको सिसिली ने भेजा होता है, तो यहाँ से इसको पता चल जाता है कि जो जैक वर्दिंग है ये अर्नेस्ट नहीं है। फिर ये अपना सीक्रेट भी रिवील करता है, मेरी भी एक फॉल्स आइडेंटिटी है। मैंने जब अपनी लाइफ से एस्केप लेना होता है, जब मैंने अपनी बिजी लाइफ से एस्केप लेना होता है, तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने एक फ्रेंड बनबरी को विजिट करने जा रहा हूँ। ठीक है, बनबरी ये आप यूज़ करता है। एंड द सेम जब ये विलेज में रहता है तब तो इसका नाम जैक ही होता है। सिटी में आके ये अपना नाम अर्नेस्ट बताता है। तो जब ये अपने विलेज से सिटी आने लगता है तो ये कहता है कि मैं अपने भाई अर्नेस्ट के पास जा रहा हूँ, और यहाँ पे आके ये खुद ही अर्नेस्ट बन जाता है। अच्छा, तो होता क्या है कि जब एल्जेनन के फ्लैट पे ग्वेंडलिन फेयरफैक्स है, यानी कि इसकी कज़न है, और इसकी खाला लेडी ब्रैकनेल मौजूद है। जैक वर्दिंग जब ग्वेंडलिन फेयरफैक्स को देखता है, इनको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। ठीक है, ये इसको प्रपोज करता है और ग्वेंडलिन इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी अर्नेस्ट से शादी करूं, और सेम ये अपना नाम यहाँ पे आकर अर्नेस्ट बताता है, वो इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब बात आ जाती है ग्वेंडलिन फेयरफैक्स की मदर की, यानी कि लेडी ब्रैकनेल की, कि वो क्या करेगी। लेडी ब्रैकनेल जो कहती है कि मैं जैक वर्दिंग से, यानी कि ये जो अर्नेस्ट बना होता है, इससे पूछगिछ करती हूँ।
ठीक है। वो पूछती है कि तुम्हारा सोशल स्टेटस क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ये वो। तो जैक जो है ना वो अपनी रियल स्टोरी बता देता है कि मुझे तो नहीं पता, मैं एक हैंडबैग में मिला और मुझे इसने थॉमस कार्डियो ने पाला है। सॉरी, यहाँ पे क्रैशर नहीं है, यहाँ पे कार्डियो है, CARDW। तो लेडी ब्रैकनल क्या करती है कि इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है, अपनी डॉटर को नहीं बताती, बस इसको कहती है कि तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम अब यहाँ पे वापस ना आना, क्योंकि ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक लेडी है। ठीक है, हमने देखा है कि विक्टोरियन सोसाइटी में जो मैरिज थी ना वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन था, वो एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन था। तो जब इसको पता चलता है कि ये तो रहता भी सिटी में नहीं है, कंट्री साइड पर रहता है, इसको अपनी आइडेंटिटी का नहीं पता, तो मैं अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करूँगी। ठीक है, यहाँ पे एक स्टोरी हो गई। अब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि एल्जेनन का इंटरेस्ट डेवलप होता है सिसिली में। ये क्या कहता है कि ये सोचता है कि ये जैक के गांव जाएगा, ठीक है, जैक की कंट्री साइड जाएगा और वहाँ पे जाके ये सिसिली से मिलेगा। यहाँ पे एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। एक्ट 2 में क्या होता है कि सिसिली, कार्डियो और मिस प्रिज्म बैठी हुई होती हैं गार्डन में। ठीक है, मिस प्रिज्म जो है ना वो इसकी ट्यूटर है, गवर्नेंस है, और इसी से जो बच्चा है जैक वर्दिंग, जब बच्चा होता है तो ये हैंड बैग जो है वो गुम हो जाता है। मिस प्रिज्म का लव अफेयर चल रहा होता है डॉक्टर चोजेबल से, दोनों एक दूसरे को लाइक करते होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों गार्डन में बैठी हुई होती हैं और सिसिली ये बात कहती है, ये कन्फेस करती है कि आई एम फैसिनेटेड बाय अर्नेस्ट। अब यहाँ पे अर्नेस्ट कौन है? ये जो जैक वर्दिंग बताता है कि मेरा भाई, मेरा दोस्त जो है अर्नेस्ट, जिससे मैं मिलने जाता हूँ, वो असल में ये होता है एल्जेनन मॉनक्रिफ। अब इसने भी प्लान बनाया होता है कि यहाँ आएगा। अब ये यहाँ पे आता है और ये बताता है कि मैं ना जैक वर्दिन का भाई हूँ अर्नेस्ट। ठीक है, सिसिली फॉल इन लव विद हिम। वो कहती है कि मैं तो पहले से ही आपको बहुत प्यार करती थी, मैं बहुत फैसिनेटेड थी, मैंने आपकी तरफ से खुद को लेटर्स भी लिखे हुए थे, मतलब बहुत इमेजिनरी लड़की है ये सिसिली, और मैंने ख्यालों में आपसे इंगेजमेंट भी की हुई है। ये सारा सीन चल रहा होता है कि ऊपर से ये जैक आ जाता है। जैक ने अब बहुत ही मॉर्निंग क्लॉथ्स पहने होते हैं, फटे से कपड़े पहने होते हैं, कि ये यहाँ पे आके कहेगा कि जो इसका भाई था ना अर्नेस्ट, उसकी डेथ हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो प्रपोजल है वो तो रिजेक्ट हो गया। अब इसने क्या करने जाना है सिटी, तो ये कहेगा कि मैं जिस भाई को विजिट करने जाता था उसी की डेथ हो गई। लेकिन जब ये यहाँ पे देखते हैं कि अल्जेनन यहाँ पे अर्नेस्ट बन के आया हुआ है तो ये काफ़ी हैरान हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि अब ये जो एक्ट 2 में ये सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसकी सेटिंग हर्टफोर्डशायर है, यानी कि जैक वर्दिंग का जो विलेज होता है। साथ ही ग्वेंडलिन फेयरफैक्स भी यहाँ आ जाती है। ठीक है, ग्वेंडलिन फेयरफैक्स यहाँ पे आती है तो इसकी जो है ना मुलाकात होती है सिसिली के साथ। ठीक है, यहाँ पे मेन कन्वर्सेशन होती है सिसिली की और ग्वेंडलिन फेयरफैक्स की। ये दोनों दोस्त बन जाती हैं और ये एक कहती है कि मैं अर्नेस्ट से एंगेज हूँ, दूसरी भी कहती है मैं भी अर्नेस्ट से एंगेज हूँ। ठीक है, इनको समझ नहीं आती है अर्नेस्ट है कौन, क्योंकि सिसिली कहती है मैं अर्नेस्ट से एंगेज हूँ, वो अर्नेस्ट असल में कौन होता है? ये अल्जेनन होता है, जो कि ग्वेंडलिन का कज़न है। और ग्वेंडलिन जो कहती है कि मैं इस अर्नेस्ट से एंगेज हूँ, ये असल में जैक वर्दिंग होता है, जिसको सिसिली अपना अंकल कहती है। तो दोनों कंफ्यूज जाती हैं कि ये किस अर्नेस्ट से एंगेज है, तो यहाँ पे इनकी लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि फिर दोनों जो है ना वो कन्फेस कर लेते हैं। एक बताता है कि मैं अर्नेस्ट नहीं हूँ, मैं एल्जेनन हूँ, और जैक वर्दिंग भी बता देता है कि इसका नाम अर्नेस्ट नहीं है। यहाँ पे एक्ट 2 खत्म होता है। एक्ट 3 स्टार्ट होता है जब ग्वेंडलिन फेयरफैक्स की मदर लेडी ब्रैकनल आती है। ठीक है, लेडी ब्रैकनल भी इनके पीछे पीछे यहाँ पे आ जाती हैं हर्टफोर्डशायर में। और ये जो अल्जेनन है ना, जिसकी ये लेडी ब्रैकनल खाला होती है, तो ये कहता है कि मैंने सिसिली से शादी करनी है। अब लेडी ब्रैकनल ने तो पहले जैक का प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया, वो सिसिली का प्रपोजल भी रिजेक्ट कर देती है कि इनका तो सोशल स्टेटस ही नहीं है। लेकिन बाद में इसको पता चलता है कि सिसिली का बहुत ही हाई फॉर्चून है, तो ये जो है ना ये मान जाती है, कहती है हाँ ठीक है, सिसिली का प्रपोजल मान जाती है। लेकिन जैक कहता है कि मैंने ये शादी नहीं होने देनी, क्योंकि मैं इसका लीगल गार्डियन हूँ। ठीक है, या तो फिर मेरी भी शादी करवाओ इस ग्वेंडलिन फेयरफैक्स से। ये सारा सीन चल रहा होता है कि ऊपर से आ जाती है मिस प्रिज्म। मिस प्रिज्म को जो है ना वो लेडी ब्रैकनल पहचानती है। वो कहती है कि तुम तो वही थी, तुम गवर्नेंस थी जिससे मेरी बहन का एक बेटा जो है वो लॉस्ट हो गया था, तुम दोनों बेटों को लेके जा रही थी और एक बेटे को तुम भूल आई थी स्टेशन पे। तो वो कहती है हाँ मैं वही हूँ। और वो कहती है कि वो बेटा कहाँ है, वो मेरी बहन का बेटा कहाँ है, कौन है? वो बताती है कि ये जो जैक वर्दिंग है ना, जो कि हैंडबैग में गुम हो गया था, यही है इसकी बहन का बेटा। तो यहाँ पे पता चलता है कि जो लेडी ब्रैकनल है ना, ये जैक वर्दिन की भी खाला है, और जैक वर्दिन और एल्जेनन मॉनक्रिफ आपस में भाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी रिवील होगी कि जैक वर्दिन और एल्जेनन मॉनक्रिफ आपस में भाई हैं, और जैक वर्दिन का असल नेम जो था वो अर्नेस्ट जॉन मॉनक्रिफ ही था। जब ये बच्चा होता है इसके बाद ये लॉस्ट हो जाता है, तो इसका नाम थॉमस कार्डियो जो है वो जैक वर्दिन रखते हैं।
अब जिनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई, लेडी ब्रैकमन को पता चला ये तो मेरा अपना रिश्तेदार है, तो इसका भी सोशल स्टेटस हाई है, तो इनकी शादी के लिए मान जाती हैं जैक वर्दन की और फेयरफैक्स की शादी के लिए। तो यहाँ पे जो है ना एक्ट 3 भी खत्म हो जाता है। मेन थिंग्स में मैरिज, आइडेंटिटी, फॉल्स आइडेंटिटी एंड डबल लाइफ, हिपोक्रेसी ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, ट्रिवियल वर्सेस सीरियस मैटर्स, सटायर ऑफ क्लास एंड मोरालिटी। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस की द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ नेस्ट की डिटेल समरी। होप्स आपको वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियो देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।